अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे कि मैं उनको डोमेट्री दिखा दूँ, डोमेट्री किस टाइप की होती है। तो मैं तो अब आपको पता ही होगा कि मैं जीएस कास में पढ़ती हूँ। जीएस कास के ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं डिफरेंट प्रोविंस से। तो जो मैं जिस प्रोविंस में होती हूँ तो वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी का कोई जो है वो जोम नहीं है। तो हम लोगों को बिल्कुल सामने, मतलब ये सामने हमारा इंस्टीट्यूट है, इसकी इस बिल्डिंग की बैक साइड पे ना। तो और ये वो यहाँ पे हमें सोसाइटी में जो है ना, इन्होंने ना ये रेंट पे लिए हुए हैं हम लोगों के लिए अपार्टमेंट, और यहाँ चाइनीज़ के लिए और हम लोगों इंटरनेशनल के लिए सेम अपार्टमेंट है ना। तो चाइनीज़ एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं और हम लोग इंटरनेशनल एक रूम में ना एक ही स्टूडेंट रहता है ना। तो ये मेरा रूम है, ये विंडो है। अच्छा, और ये मेरी फेवरेट प्लेस भी कह सकते हैं। यहाँ बंदा एंजॉय कर सकता है, बाहर बैठा देख सकता है जब आप बोर हो रहे हो, और चाय वगैरह भी पी सकता है, फैमिली से बात भी कर सकता है। और ये जो है ये बेड है, अच्छा खासा बड़ा है, और इसके साथ ये टेबल है, और ये बहुत बड़ी कबर्ड है। और इसके अलावा यहाँ पे एलईडी भी मेरे रूम में है। और इसके अलावा ये मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं स्पेशली गर्ल्स को जब वो आती हैं पाकिस्तान से। तो उनको इस तरह के कुछ चीज़ें लेके आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ड्राई होता है जो हमें सूट नहीं करता। तो लोशन वगैरह इस तरह की, वैसलीन होगी, तो इस तरह की ना चीज़ें उनको मस्त लेके आनी चाहिए ना। ये देखिए मैं वैसलीन लेके आई थी। ये आप अपने पाँव वगैरह पे भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि पाँव वगैरह फट जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ इतना ज़्यादा ड्राई वेदर नहीं होता। और आपको भी जो ड्रोम में भी रूम अगर मिलता है या तो ब्लैंकेट वगैरह वो देते हैं, बेडशीट कवर देते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान से एक्स्ट्रा बेडशीट कवर वगैरह लेके आ सकते हैं ना अपने। और मेरी जो फ्लैटमेट है उसका ये वाला रूम है, लेकिन वो पाकिस्तान गई हुई है तो मैं ये आपको दिखा नहीं सकती। ये एक और रूम है। तो ये वाली जो लड़की है उसका अभी भी एडमिशन हुआ था, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो उसको जब वो आएगी तो उसको ये वाला रूम मिलेगा ना। ये वाला सबसे बड़ा रूम है, इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। और उसके बाद ये वाला मेरा रूम जो है ना, ये दरमियान वाला रूम है ना। तो ये ना बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी खिड़की से सूरज की रोशनी जो है ना वो डायरेक्टली आती है रूम में। मतलब जो है ना, इसको आप ये कह लें कि सनलाइट के लिहाज से ना ये बहुत अच्छा रूम है ना। और ये वाला जो है मेरा वॉशरूम है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये वॉशरूम भी यहाँ पे अच्छा मतलब काफ़ी बड़ा सारा होता है। और क्या नाम है उसका, ये सारा कुछ जो भी है ना यहाँ पे, ये सारा हिसाब किताब है वॉशरूम का। और उसके अलावा जो ये हमारा जो है बाहर का टीवी लाउंज वगैरह, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी एलईडी पड़ी हुई है। लेकिन ये जो ओवन है ये मैंने खुद लिया हुआ है, ये जूसर मशीन भी मैंने खुद ली थी। और ये देखिए यहाँ पे भी जो मतलब हीटिंग का सिस्टम है, आप यहाँ पे ये चला सकते हैं फॉर हीटिंग और फॉर कूलिंग। और इसके अलावा ये बाहर की तरफ बालकोनी है, मतलब यहाँ पे आप जो अपने कपड़े जो है इस पे ड्राई कर सकते हैं, धूप पे सूखने के लिए रख सकते हैं, लटका सकते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, ये अच्छा खासा अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है ना आपको। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कि ये डाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और हम लोगों की ये किचन भी है, तो जहाँ पे हम मतलब कुकिंग वगैरह करते हैं। ये देखिए ये किचन है हम लोगों की। और इसके अलावा ये हम लोगों को ये उन्होंने फ्रिज वगैरह भी दी हुई है। और इसके अलावा वॉशिंग मशीन भी आपको सामने सॉरी इसके अलावा सामने वॉशिंग मशीन भी आपको नज़र आ रही होगी। और कुछ चीज़ें हमने खुद ली हैं, कुछ चीज़ें जो है ना उन्होंने दी है ना हम लोगों को। मतलब मोस्टली ये सारा का सारा फर्निश था, इसका हमने कोई चीज़ भी
खुद से नहीं ली, लेकिन इसमें आपको ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि साफ़ सुथरा सा अच्छा है, लेकिन इसमें पता क्या एक प्रॉब्लम है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है, और आपको क्या नाम है गैस का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, सोसाइटी के बिल देने पड़ते हैं। सोसाइटी के बिल में जो है ना वो आता है, मैं आपको बताती हूँ। सोसाइटी के बिल में ना आपको गार्बेज का बिल देना पड़ता है, गार्बेज का बिल देना पड़ता है, उसके अलावा जो है और पानी का बिल पे करना पड़ता है, और ये जितना भी सोसाइटी का है वो देना पड़ता है लाइक। और ये ईयर की बेस पे होता है, पूरे साल का आपको देना पड़ता है। देखिए मेरा जो पूरे साल का है ना वो 832 ये है, और कुछ 1256 कुछ ये हिसाब किताब है ना, तो ये होता है। और उसके अलावा ये जो क्या नाम है इसका, ये ये जो है ना इस कार्ड के थ्रू ना हम अपनी गैस डलवाते हैं, और इसके थ्रू जो है वो हम ओह सॉरी, ये तो मेट्रो का कार्ड है यानी कि जो बिजली का बिल भी मतलब जो करवाना होता है ना, वो इसी तरह का एक कार्ड होता है, पावर, उसके ऊपर पावर लिखी होती है। तो वो यहाँ पे नीचे कोई भी आप जाएं किसी भी शॉप पे, जैसे होंगची चेन है यहाँ पे, तो आप वहाँ से जाके करा सकते हैं। लेकिन डॉर्मेट्री में आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे बिल पे नहीं करने पड़ते। आपकी बिजली फ्री होती है, आपकी गैस फ्री होती है, और आपकी क्या नाम है सोसाइटी का आपको कोई बिल पे नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हमें भले ये घर अच्छा खासा बड़ा है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे हाँ यानी कि अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बिल भी बहुत से पे करने पड़ते हैं ना, तो ये एक डिसएडवांटेज कह लें। लेकिन ये है कि अगर आप मंथली, आपको तकरीबन मंथली जो है ना आपको 350-400 तक बिल आपके हो जाते हैं ना, जो आप पे करते हैं ना, तो उसके अलावा यानी इस रूम के अलावा ना, मतलब तो अगर उसको अगर स्किप करके देखें तो फिर रहने के लिए अच्छी प्लेस होती है एज़ कम्पेयर टू रूम ना, क्योंकि अगर आप डॉर्मेट्री जाएंगे तो सिर्फ आपके पास जस्ट एक रूम। जहाँ तक बात रही बर्तनों की कि आप बर्तन क्या क्या लेके आए, अगर आप इस टाइप के लेके आते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ड्रम में हॉट प्लेट वगैरह होती है, तो उस पर ये वाले बिल्कुल भी नहीं काम करते, और ये इतने महंगे भी नहीं होते। आप जब आए चाइना में तो आप ये वाले ले सकते हैं ना यहाँ से। वो हॉट प्लेट तो अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब वो उसके ऊपर ही आप कुक वगैरह कर सकते हो। तो ड्रोम में आपको वही जो कॉमन किचन है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉट प्लेट पड़ी होती हैं, तो आप वहाँ कॉमन किचन में जाके जो है वो कुकिंग वगैरह कर सकते हैं ना। और इस तरह का तवा वगैरह भी मिल जाता है ना, जिस पे हम रोटी वगैरह पकाते हैं ना, तो आप ये लेके आ सकते हैं ना, ये चाय के लिए ना अपने साथ। और इस तरह के तो बिल्कुल भी ना लेके आना, क्योंकि यहाँ से मिल जाते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते। ये मैंने आई थिंक लिया था नियर 200 लिया था, यस 200 लिया था, और ये इतने साल तक जो है ना ये मतलब चल गया ना। तो और ये मैंने जो ये वाला जो मैं तवा लिया था, ये मैंने लिया था 35 का आई थिंक, यस 35 या 39 का ना। तो आप बेसिकली ये चाय को जो छानने के लिए स्टेनर होता है ये लेके आए, और साथ में अगर आपने ये स्टील की कोई चम्मच लेके आनी है तो आप इस तरह की लेके आ सकते हैं, स्टील की प्लेट, स्टील के ग्लास जो टूटे बिना, तो आप लोग ना ये सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। लेकिन इस तरह के बर्तन लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नहीं चलेंगे वो आप, क्योंकि इधर मेरे पास तो गैस है ना, क्योंकि हम लोगों को तो अपार्टमेंट है तो यहाँ पे गैस अवेलेबल है, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ड्रोम में अवेलेबल हो, ड्रोम में तो होती नहीं, खैर अवेलेबल की बात ही दूर की है, होती नहीं है। और रूम में आप कुकिंग कर सकते हो अगर आपकी रूममेट आपके साथ कोऑपरेट करे। सम टाइम ये होता है कि रूम में भी आप कुकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी रूममेट जो है ना उसको स्मेल आती है, या फिर वो मतलब आपकी कंट्री की नहीं होती, कंट्री मेड नहीं होती, या किसी और कंट्री की होती है, तो वो परमिशन नहीं देती। तो कॉमन किचन होता है, कॉमन किचन में डाइनिंग भी होता है, तो आप वहाँ पे जाके कुकिंग कर सकते हो।
और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ चाइना से मिल जाती हैं ना, तो मैं जस्ट यही रिकमेंड करूँगी कि आप 1 किलो चावल ले आएँ, थोड़ी सी चीनी ले आएँ, पत्ती ले आएँ और थोड़े बहुत मसाले ले आएँ, ताकि वो 1-2 हफ्ते तक आपका आराम से गुजर जाए। जब तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए ना, तो बर्तनों की तो टेंशन नहीं लें, वहाँ पे लोग अकोमोडेट कर ही देते हैं। तो क्योंकि पहले आप जो बीजिंग वाले स्टूडेंट हैं वो तो पहले, अगर जीएस कास्ट की बात करूँ तो वो बीजिंग में ही जाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स होते हैं, तो वो आपको अकोमोडेट तो करते ही हैं। तो और क्या बताऊँ मैं आपको सॉरी। और आपका जो है वो क्या नाम है, स्टाइपेंड जो होता है वो 35 होता है, और 1500 जो है ना वो आपकी ड्रोम की जो अकोमोडेशन के आप लोग पे करते हो। टोटल आपका 5000 होता है। तो आप बाहर भी रह सकते हो, लेकिन बाहर जैसे मैंने पहले बताया आपको वो कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि आपको उसके सोसाइटी का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल देना पड़ता है, तो वो सही नहीं रहता ना। तो ड्रोन ही सही रहता है। अभी मैं ड्रोन की ना लास्ट पे एक वीडियो लगाऊंगी, तो आप देख सकते हैं ना ड्रोन का रूम कैसा होता है। जैसा भी रूम हो आप उसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो, उसकी डेकोरेशन वगैरह कर सकते हो। वो काफ़ी बड़ा सारा रूम होता है, वहाँ पे 2 स्टूडेंट को वो मिलता है एक रूम ना। तो बस यही है कि आप लोग ख्याल से आएँ और जल्दी आ जाएं, क्योंकि मैं खुद मिस कर रही हूँ अपनी दोस्त को। उसका भी यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ था जनवरी में, लेकिन वो अभी तक आ नहीं पाई। तो इस तरह के बर्तन भी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह के मसाले भी नहीं लाने की ज़रूरत, इस तरह के बर्तन, इस तरह की भी कोई चीज़, सिर्फ क्रॉस लगा दें बस। हाँ, इस तरह की चमचियाँ ले आएँ, और वो स्टील के कोई बर्तन शर्तन ले आएँ जो टूटे ना। और ये तो लाजमी लेके आए ना, इसकी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत कदर आती है। और हाँ, मैं तो ये भी लेके आई हुई हूँ, मज़े की एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये, क्योंकि मैं इसके बगैर रोटी नहीं खा सकती तो मैं तो ये भी लेके आई हूँ। और ये इस तरह की जो प्लेट है ना वो मिल जाती हैं 5-6 युआन की ना, तो इतनी महंगी नहीं होती है ना, तो ये भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सही है। और बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और एंड पे मैं ड्रोन की वीडियो लगाऊंगी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।